यूपी के सहारनपुर में आज दूसरे चरण के मतदान के दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर जहां युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में वोट डालने को लेकर काफी उत्साह नजर आया। खासकर युवा मतदाता जो पहली बार अपने मत का प्रयोग किए, वो इस बार वोट डालने में आगे दिखाई दिए। सहारनपुर जनपद में शाम 5 बजे तक 65.89% मतदान हुआ। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजीव गुंबर ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी संजय गर्ग और सपा के कद्यावर नेता इमरान मसूद ने भी मतदान किया। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव गुंबर ने अपने परिवार सहित मतदान किया और लोगों से अधिक मतदान करने की अपील भी की। मतदान करने से पहले भाजपा प्रत्याशी राजीव गुंबर ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजीव गुंबर ने कहा कि मतदान को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 5 साल में किए गए कार्यों को लेकर अपना वोट कर रहे हैं। इस बार मैदान में है, इससे पहले भी आप मैदान में थे। इस बार किन मुद्दों को आप मानते हैं कि सहारनपुर के अंदर जो विकास कार्य हुआ है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है पिछले 5 साल की। और मैं और यहाँ से बस अड्डे को निर्माण करवाने के लिए बस अड्डा बाहर जाए, सहारनपुर चिकित्सा सुविधा बढ़े, सहारनपुर के व्यापारियों के लिए, उद्योग के लिए यहाँ कुछ नए बड़े उद्योग लेंगे। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हूँ। सर, सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, लोगों में कितना उत्साह आप मानते हैं? लोग में बहुत उत्साह है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के द्वारा किए गए सुरक्षा के चक्र और विकास के चक्र को जो बनाया गया, उसे लेकर लोग बहुत उत्साहित है। मैंने मतदान किया है और मैं आम व्यक्ति से, हर व्यक्ति से कहता हूँ, मतदान आपका अधिकार है। आप अपने विवेक से उत्तर प्रदेश के विकास को देखते हुए, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा चक्र को मजबूत करते हुए अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी आशु मलिक ने भी कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जनता में बड़ा उत्साह है और जनता पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार से बहुत ग्रस्त है। जनता इस भाजपा सरकार को हटाना चाहती है। भाजपा सरकार ने जो वादा पहले अपने संकल्प पत्र में किए थे, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज मतदान को जिस तरह से हम सुबह से देख रहे हैं कि लाइन लग रही है, जनता के बीच बहुत उत्साह है। जनता 5 साल से इस सरकार से, तानाशाह सरकार से त्रस्त है और जनता इस सरकार को हटाना चाहती है। जो वादे इन्होंने अपने पुराने मैनिफेस्टो में किए थे, एक भी वादा जनता के बीच इन्होंने पूरा नहीं किया। उस मैनिफेस्टो को ये रख करके कहीं भूल गए हैं। अब जनता इनको पुराना मैनिफेस्टो भी याद दिला देगी और वहीं जहां समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो ये जारी हुआ है, वहीं इकलौते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हैं इस देश के, जिन्होंने मात्र 2 वर्ष में अपना मैनिफेस्टो पूरा किया। जो भी जनता के बीच उन्होंने वादे किए थे, जो घोषणा की थी, वो मात्र 2 साल में पूरा किया और जनता अब उन वादों को जो 2017 में भाजपा करके आई थी, उनका हिसाब लेने जा रही है। इस बार आप जो है यहाँ पर पहली बार यहाँ पर सहारनपुर में आए हैं। पहली बार नहीं भाई, और इससे पहले जो है यहाँ पर आपके आने से पहले एक चर्चा हुई थी समाजवादी पार्टी में कि बाहर से जो है ये जनता का प्यार मिल पा रहा है आपको? जनता का पूरा प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ा स्नेह मिल रहा है। और हम बाहर से नहीं आए, हमारा गाँव यही बराबर में है। हम यहाँ से बाहर रहने चले गए थे, हम यहीं रहते हैं। अच्छा, किससे आप अपना प्रतिद्वंदी किसे? ये हम फिर वही कह रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा हमें भी। नकुंड विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा कि सहारनपुर देहात विधानसभा सीट में उनका वोट पड़ता है। उन्होंने अपने परिवार के साथ वोट कर अपने मत का प्रयोग किया है। उन्होंने दावा किया है कि सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी आशु मलिक भारी मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जी, आप अपनी जीत यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं, तो लग रहा है कि आपके लिए किसका मुकाबला है यहाँ पर? कोई मुकाबला नहीं है। ये दीगर पार्टियां जो हैं अपने दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजीव गुंबर जी ने भी हनुमान जी के आगे माथा टेका और कहा कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है और नंबर 1 पर है। देखिए, वो केवल एक वर्ग के वोट के आधार पर अपनी जीत चाहते हैं, जो इस बार जनता ने नकार दिया है। हम
सभी वर्गों का वोट आज समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिल रहा है और इसलिए समाजवादी पार्टी गठबंधन की निश्चित रूप से विजय होगी। पहले चरण ने भी उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। योगी जी ने आज सुबह संदेश दिया है कि अगर बचाना है प्रदेश तो वोट करें, भूमाफिया हावी हो जाएंगे, अगर विपक्ष आ गया तो ये सब क्या है? नहीं तो ये तो योगी जी तो सुबह क्या दिया, वो तो 5 साल से यही अलाप रहे। लोगों ने उन्हें देख लिया कि किस तरह से मनीषा वाल्मीकि का हाथरस में घटना हुई, किस तरह से उन्नाव में इन्होंने बचाने का काम किया, ये किस तरह से लखीमपुर की तिकुनिया में इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप चढ़ाने का काम कर दिया। लोग अपने सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और महंगाई से, बेरोजगारी से आज ही जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सपा के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। इमरान जी क्या कहेंगे, इस बार क्या माहौल है? और जबकि मुख्यमंत्री यहाँ पर कई बार पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए विशेष महत्व रखता है, खासकर सहारनपुर सीट। देखिए, सहारनपुर के अंदर हम लोग सारी की सारी सीटें जीतेंगे और भाजपा वालों को जवाब मिल जाएगा। यूपी में क्या स्थिति रहेगी? यूपी में सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इस बार आप किंग मेकर की भूमिका में हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, मेरी ख्वाहिश थी, मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके हम लोग चुनाव लड़ा सकें। क्या यहाँ पर सहारनपुर की हम बात करें तो यहाँ पर केवल एक सीट समाजवादी पार्टी की है। 3 की बात क्यों नहीं करते हो आप? हम 3 जीते थे और अभी 7 के साथ जीतेंगे। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी संजय गर्ग ने अपने परिवार के साथ जाकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि सपा ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजीव गुम्बर पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने न सिर्फ एक वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया है, जबकि सपा के साथ सभी वर्ग हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी, हो तो ये ले रहे हैं। चौथा स्तंभ है। सहारनपुर देहात में आज आप अपने क्षेत्र में वोट डालने के लिए आए थे, क्या कुछ कहेंगे यहाँ से? देखिए, संदेश देंगे। मेरा बूथ, मेरी वोट सहारनपुर देहात के अंतर्गत है और सहारनपुर देहात से हमारे प्रिय भाई पूर्व मंत्री आदरणीय आसू मलिक साहब चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें विजयी बनाने के लिए अपने मताधिकार का परिवार के साथ में यहाँ वोट डालने के लिए आया था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई आसू मलिक साहब को कि वो बहुत वोटों से जीत रहे हैं और ईश्वर न चाहे वो सरकार में वो विधायक बनने के बाद में सम्मिलित भी होंगे। पहले भी वो मंत्री रहे हैं। मेरी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं तमाम सहारनपुर के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि सहारनपुर के सभी समाजवादी प्रत्याशियों को जिताने का पूरा भरसक प्रयास करें, मेरा अनुरोध है। आप अपने क्षेत्र में नकुल विधानसभा में किससे मुकाबला मान रहे हैं और क्या लग रहा है वहाँ के आपको, जनता का क्या ख्याल लग रहा है? देखिए, मेरी विधानसभा में मेरा मुकाबला यानी समाजवादी पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और बसपा अपनी जमानतें बचाने पर लगी हुई है। केवल जमानत वो अपने कौन सा दूसरे पर, कौन सा पहले पे, तीसरे पे रहेगा, ये देखना है उन्हें। भाजपा छोड़ के आने के बाद समाजवादी पार्टी में अब ये आपको प्यार मिल पा रहा है? वहीं सहारनपुर के मतदाताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पूरी कॉलोनी से सहारनपुर। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार जो मतदान करने आए? मुद्दे यही हैं हमारे यहाँ, बिजली पानी की सुविधा और जैसे कि आम लोगों की सुविधा हो, किसी भी चीज़ का जो कार्य है वो इस सरकार में संपूर्ण रूप से बढ़िया हो रहा है और बढ़िया चल रही है और हम तो चाहेंगे कि हमेशा यही रहे। दूसरी सरकार क्यों नहीं रहे? क्यों? दूसरी सरकार को तो हाल दुनिया ने, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है। सपा की सरकार में तो पिछले दंगों को बहुत कुछ देख लिया, सहारनपुर ने बहुत कुछ झेला था। उसमें प्रशासन पे रोक लगाने के बावजूद भी फोर्स नहीं आई, सारा सहारनपुर जल गया था, लेकिन उसमें उन्होंने कोई वो नहीं किया था। इसके अंदर सारा कुछ है, प्रशासन इतना अच्छा चल रहा है, किसी के ऊपर किसी चीज़ का दबाव नहीं रहता है, किसी के साथ कोई अपराध की घटना नहीं है इसमें, तो सबसे बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप रोहिला। आपने आज मतदान करने आप आए, मतदान किया आपने, क्या मुद्दे आप कर दिया जी? मुद्दा तो कुछ है ही नहीं जी। मुद्दा क्या मुद्दा बताऊं, सब कुछ हो रहा, सब चल रहा, सब कुछ सब बढ़िया, मजे में। सरकार ठीक है? सब ठीक है, बहुत बढ़िया। मैदान में सपा है, बसपा है और सरकारें भी है, क्या जी बाबा के सामने कोई नहीं है। कोई नहीं है? ना, कोई मुद्दे नहीं है? कोई मुद्दे ही नहीं है जी। जिससे लोगों ने बताया महंगाई का मुद्दा है। महंगाई है, जितने पैसे कमा रहा है उतना जेब में है नहीं है आदमी के, और जो कमाया ले जाते अपना पकड़ गए। मुद्दा कुछ नहीं है महंगाई का। क्या नाम है आपका? राजरानी है जी। राजधानी, क्या मुद्दे हैं आपके महिलाओं के
और ये सरकार ठीक है क्या? अगर आप बदलाव चाहते हैं, बहुत मुद्दे हैं लोगों के, आपके मुद्दे क्या है अपने? बच्चे अब महिलाओं के उन्हें सुरक्षा चाहिए, अपनी अच्छी सरकार हो, सबका सहयोग, देश में तरक्की हो। अच्छा, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं क्या क्षेत्र में विकास हुआ है? बच्चे हमारा तो कुछ नहीं होया बिल्कुल भी। आप जाकर देख लो, इतना बुरा हाल है कि पूछो ना बात। हमारा तो किसी ने कुछ नहीं कराया। इतना पानी भरा रहा है जी, उसमें ना पानी में निकल का जावा। क्या महंगाई का मुद्दा लगता है आपको, नहीं लगता है? हाँ जी, लगता है महंगाई की क्या क्या चीज़ें महंगी हुई है क्या? जी। और तो नहीं, घर किया सिलेंडर देखो कितना महंगा हो गया है। अब बताओ, गरीब आदमी बेचारा 300 रुपये दिहाड़ी करके ले आ रहा है, वो आटा दाल ले आएगा, दवाई खाएगा कि सिलेंडर भरवाएगा? बच्चों को देखा क्या करोगे बताओ? महंगाई तो है, लेकिन क्या करा, इंसान की मजबूरी है, करना पड़ता है। रमेश कुमार सैनी। यदि आप मतदान करने आ जाए, आपकी क्या उम्मीद रखते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? उम्मीद कि हम तो सरकारी बढ़िया चाहिए। और क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे क्या है, मैं तो रोटी करना खाना ही है, और क्या करना कहीं में। नहीं, पिछली सरकारों में जो काम हुआ, क्या काम सही हुआ है? क्या कुछ ना कुछ कमियां रही है? महंगाई का मुद्दा है, क्या मुद्दे हैं आपके? नहीं, काम तो बढ़िया हो रहे हैं, मगर थोड़ा सा यही है, जो एक दफ़ा काम हो जाता है उसे दोबारा काम करना पड़ता है। ऐसा ना होना चाहिए। एक फिर कोई चीज़ बन गई, उसे फिर दोबारा तोड़ दे, फिर चलते रहे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। यानी सरकार बढ़िया है हमारी, कोई दिक्कतदारी नहीं है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।